यार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों गुजरात में लगा बड़ा झटका। कांग्रेस ने चल दी चाल। जी है, गुजरात में इस बार दोस्तों कांग्रेस बाजी मार सकती है। अंदरूनी सर्वे ने हलचल मचा दी है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका। कांग्रेस ने उड़ाया अरविंद केजरीवाल का दिग्गज विधायक। जी हां, कांग्रेस शामिल में हो गए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बता देंगे दोस्तों, शिवसेना के नेता की दिन दहाड़े हत्या करने का मामला ने पकड़ा तुल। जी हां, पंजाब में कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे आम आदमी पार्टी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले इस बार हमारी सरकार आएगी, जनता के मुद्दे सुने जाएंगे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी। बोले देश में बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी सबसे ऊपर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गुजरात चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी कर सकते हैं खेला। जी हां, बीजेपी का फायदा कराने के लिए हुए एक्टिव। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें आम आदमी पार्टी का ने अपने सीएम का चेहरा जैसे ही वो कर दिया है दोस्तों, एक तरीके से कह सकते हैं दुनिया के सामने, क्योंकि अब तक तो बीजेपी कह रही थी कि अब कोई फेस ही नहीं है। लेकिन आपको बता दें इशू धावा गढ़वी को बनाया गया है वहां का सीएम फेस, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ताबड़तोड़ तरीके से ईडी और सीबीआई की छापेमारी कांग्रेस के नेताओं पर। जी है, झारखंड में भड़के हेमंत सोरेन। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे प्रियंका गांधी का हिमाचल प्रदेश में ऐलान। इस बार जो है यहाँ पर पूरी तरीके से जान लगा देंगे। प्रियंका ने कहा पुरानी पेंशन बहाली और अग्निवीर योजना जो बनाई गई है, अग्निपथ योजना जो भी है, उसको भी हटा दिया जाएगा। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में इस बार आ रही है कांग्रेस की सरकार। प्रियंका गांधी ने खोला भारतीय जनता पार्टी खिलाफ मोर्चा। दरअसल प्रियंका गांधी का कहना है कि फिलहाल इस बार हिमाचल में हमारी सरकार आ रही है, सत्ता में आते से ही सबसे पहले पुरानी पेंशन बहाली करेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जो सेना भर्ती के लिए अग्निपथ जो योजना लाई है बीजेपी, उस योजना को बंद करेंगे। आपको बता दें प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर हिमाचल में हमारी सरकार बनती है तो फिलहाल हम यहाँ से उस योजना को साफ कर देंगे। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि फिलहाल अग्निवीर योजना के ऊपर कई सवाल भी उठे थे, लेकिन अब इस योजना को लेकर कांग्रेस ने जमकर मोदी सरकार को घेर लिया। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें प्रियंका गांधी ने कहा कि इस बार हिमाचल में मुद्दों की लड़ाई होने वाली है। आपको बता दें दोस्तों इस बार हिमाचल का चुनाव साफ साफ दिखाई दे रहा है, जहां पर कांग्रेस जबरदस्त तरीके से एक्टिव नजर आ रही है। ऐसा दूसरी तरफ बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वह हिमाचल में अपनी सरकार बना ले, दोबारा रिटर्न। लेकिन आपको बता दें कि इस बार कांग्रेस ने काफी बैठकें की थी, जिन लोगों को बदलना था उनको बदला भी गया। कई सीडब्ल्यूसी की बैठकें हुई। मल्लिकार्जुन खड़से को अब अध्यक्ष भी बना दिया गया है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अब की बार हिमाचल के लोगों का मूड भी दिखाई दे रहा है, वो इस सरकार के साथ दोबारा नहीं जाना चाहते। सबसे बड़ी बात यह कि सरकार ने जनता और खास करके जनता के साथ धोखा किया, और अग्निवीरों के साथ जिन लोगों को सिर्फ 5 साल के लिए सेना में भर्ती किया जा रहा है, वो लोग बहुत दुखी हैं। उसमें वो ट्रेनिंग क्या लेंगे, क्या भर्ती होंगे, और दोस्तों आप समझिए इस बीच उनको कुछ भी हो जाता है तो उनकी कोई सेफ्टी नहीं है एक तरीके से। और जो फंड मिल रहा है वो भी इन्हीं की सैलरी में से काट कर उनको फंड दिया जाएगा, जो भी एक बड़ा अमाउंट दिया जा रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि फिलहाल इस वक्त सरकार के ऊपर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, गुजरात में आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस ने उड़ा लिया बीजेपी का एक बड़ा नेता। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों जो यहाँ पर बीजेपी को के साथ साथ अरविंद केजरीवाल को भी बड़े झटके लग रहा है। आपको बता दें कांग्रेस ने पहली बार अरविंद केजरीवाल को इतना बड़ा झटका दिया है। आपको बता दें गुजरात में आपके जो नेता हैं, जी है, श्री इंद्रनील नागौरी दोस्तों रागौरी, उन्होंने जो यहाँ पर आपको छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया और गुजरात में जो यहाँ पर अब इनके ऊपर दाव खेला जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें गुजरात में आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि श्री इंद्रनील नागौरी दोस्तों एक बड़े नेता थे, आपका
एक बड़ा चेहरा भी थे। अब उनको दोस्तों सीधे सीधे कांग्रेस ने अपनी पार्टी में जगह दे दी है और ये साफ हो जाता है कि फिलहाल कांग्रेस में जाने के बाद आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि दोस्तों अरविंद केजरीवाल लगातार ये दावे कर रहे हैं कि इस बार जो है गुजरात में उनकी ही सरकार बन रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ये दावा कर रही है कि फिलहाल दोस्तों भले ही वो बाहर ना हो, लेकिन अंदरूनी मुद्दों में और अंदर ही अंदर कांग्रेस दोस्तों अपना प्रचार किया है डोर टू डोर जाकर। अब देखना ये होगा ये वोटों में तब्दील होगा या नहीं, क्योंकि इस बार मामला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। पिछली बार दोस्तों बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर थी और अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने अच्छी खासी सीटें भी हासिल की थी। आपको याद हो कि कांग्रेस ने अच्छी खासी सीटें हासिल कर दोस्तों एक तरीके से सबको झटका दे दिया था। और इसलिए ये मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप और हम सब जानते हैं दोस्तों कि उस वक्त कांग्रेस को काफ़ी अच्छा वो मिल सकता था रिस्पॉन्स, क्योंकि महज 10 सीटें थी और 10 सीटों से कांग्रेस गुजरात हार गई थी। लेकिन अब की बार माना जा रहा था कि कांग्रेस गुजरात में अपनी सरकार बना लेगी। जब प्रशांत किशोर का नाम जुड़ा और प्रशांत किशोर की ज़रूरत पड़ी तो कई सवाल भी उठे, लेकिन एक बात साफ हो गई है कि फिलहाल दोस्तों अब गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। आप और बीजेपी की झड़प के बीच में कांग्रेस ऐसा ना हो कि बाजी मार ले जाए, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस अंदर ही अंदर काम कर रही थी और आम आदमी पार्टी का एक बड़ा नेता कांग्रेस में चला जाना ये भी अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ा झटका है। और एक सवाल और खड़ा हो रहा है, जिस तरीके से दोस्तों आप समझिए गुजरात में दिन दहाड़े लोगों को मारा जा रहा है पुलिस के सामने ही, पंजाब में अरविंद केजरीवाल की एक तरीके से सरकार पर सवाल भी उठ रहे हैं जो पंजाब में है कि भैया यहाँ की कानून व्यवस्था कैसी है। और आप तो जानते ही हालांकि कि इन चीज़ों से हालांकि ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, क्योंकि ऐसे काम तो आए दिन उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहाँ पर भी होते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा होते हैं। तब भी जिन लोगों को वोट मोदी सरकार को देना था वो दे के ही रहते हैं, भले ही देश कितना बर्बाद हो जाए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, शिवसेना नेता की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, भड़के पंजाब के लोग, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल शिवसेना के नेता सुधीर सूरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और शर्म की बात यह दोस्तों कि ये जब किया गया जब पुलिस जो है वहीं पर तैनात थी। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल जिस तरीके से शिवसेना नेता सुधीर सूरी की गोली मारकर हत्या की गई है, इसमें अब बवाल खड़ा हो गया है। वहां के शिवसेना के नेताओं ने पंजाब में जमकर बवाल काटा और जमकर जो है यहाँ पर हंगामा भी किया। हालांकि आपको बता दें आरोपियों को जो बताया जा रहा पकड़ लिया गया है, लेकिन आपको बता दें जिस आरोपी ने गोली मारी है उसको ऊपर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। आपको बता दें उनको शिवसेना नेता सुधीर सूरी को हॉस्पिटल भी ले जाएगा, लेकिन तब तक जो यहाँ पर उनकी जान जा चुकी थी और उनको मृत घोषित कर दिया गया। आपको बता दें दोस्तों आजकल इस तरीके की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं आम जीवन में भी। अगर राजनीति से पीछे भी हटकर देखा जाए तो आजकल सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में जो ये गन बिना लाइसेंस की लोगों के पास आ जाती हैं, ये लोगों के लिए बहुत खतरा है। आप समझिए आजकल हर कोई बच्चा मैं देख रहा हूँ आजकल दोस्तों पता नहीं कहाँ से गन आ जाती है और शूट कर देते हैं, गोली मार देते हैं, लोगों की जानें ले लेते हैं। ये सोचते नहीं है कि फिलहाल ये भैया जान है, कोई गाजर मूली नहीं है जो किसी पर भी गोली चला देते हैं। और सच मानिए दोस्तों कि इस चीज़ को देखकर बहुत दुख भी होता है, लेकिन इस वक्त पंजाब में सवाल उठ रहा है, खास कर एक तरीके से कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार पर और भगवत मान पर, क्योंकि भगवत मान के राज में दोस्तों पंजाब में कांग्रेस के जाने के बाद किस तरीके से एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं, दिन दहाड़े लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं और पंजाब का माहौल बिगड़ चुका है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल पंजाब में दोस्तों एक अलग ही तरीके की राजनीति चल रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी तोहफे में दी है मोदी सरकार ने। जी हाँ, दिवाली का तोहफा। आपको बता दें राहुल गांधी ने फिर से एक बार केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि देश में गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ चुकी है और इसकी जिम्मेदार बीजेपी की सरकार है। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश
देश में लगातार महंगाई और गरीबी जैसी घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन सरकार इन मुद्दों से कुछ सीख नहीं रही है। राहुल ने कहा कि सरकार के लिए गरीबी और महंगाई कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी कभी भी महंगाई और गरीबी पर बात नहीं करते। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस सरकार को गरीबी और महंगाई से कुछ लेना देना नहीं है, और ये बात तो आप और हम भी जानते हैं, क्योंकि इस वक्त जो देश का माहौल है, जिस तरीके से देश में महंगाई और गरीबी ने दोस्तों कमर पटक रखी है, इससे साफ दिखाई देता है कि सरकार की नीतियां और सरकार के फैसले पूरी तरीके से गलत साबित हो चुके हैं। प्रधानमंत्री कभी भी महंगाई या गरीबी पर बात नहीं करते, और इसीलिए दोस्तों साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल इस वक्त देश में एक अलग तरीके का माहौल बना रखा है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि फिलहाल बढ़ती महंगाई पर कई मुद्दे उठाए गए, कई बार बात की गई, लेकिन सरकार जो है दोस्तों इन मुद्दों से कहीं ना कहीं भागती है। आप देखिए, सरकार आज भी ये मानने को तैयार नहीं कि रुपए गिर रहा है। इतना रुपए गिरने के बाद सरकार और मीडिया की बेशर्मी देखिए कि मीडिया कहती है रुपए नहीं गिर रहा बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। अरे भैया, डॉलर से हमें क्या करना, डॉलर मजबूत हो तो हम तो इंडियन लोग हैं, हमें रुपीज से मतलब है। रुपीज गिरता चला जा रहा है, जो आप लोग ही थे जो मनमोहन सिंह साहब को रुपए के लिए घेरते थे कि गिरता चला जा रहा है। और आज जब खुद के राज्य में आप समझिए 10 गुना रुपए के दाम गिर गए दोस्तों, तब भी बीजेपी चुप बैठी है। और तमाम वो नेता जो बीजेपी को सपोर्ट करते थे, जो आप समझिए कांग्रेस पर सवाल उठाया करते थे, मनमोहन सिंह साहब पर सवाल उठाते थे, लेकिन आज जब खुद की सरकार आई तो वो इन सारी चीज़ों को भूल गए हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार की जो कहनी और करनी है दोस्तों, उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है, और ये बात तो हमने कई बार दोस्तों पता भी लगी है। आपने भी इस बात को नोटिस किया होगा कि सरकार की जो एक राजनीति है या रणनीति जो भी कह लीजिए, ये समझ में नहीं आती है, समझ से बाहर जाती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, फिलहाल आपको बता दें हाजी अली दरगाह को ब्लास्ट करने की धमकी, मुंबई पुलिस हुई एक्टिव। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, महाराष्ट्र की हाजी अली दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये फोन आपको बता दें मुंबई कंट्रोल रूम में आया है, पुलिस रूम में आया है। आपको बता दें इससे पहले भी हाजी अली एक भरा पूरा एरिया है, और वहां पर दोस्तों जानबूझकर इस तरीके की हरकतें करने की फिराक में रहते हैं आतंकवादी। इसीलिए आपको बता दें अब ये फोन किसने लगाया अभी तक ये तो पता नहीं चला है, लेकिन बताया जा रहा है कि हाजी अली की दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है, और पुलिस कंट्रोल रूम में ही फोन किया गया था। आपको बताते चले दोस्तों, हाजी अली दरगाह मुंबई की सबसे प्रसिद्ध दरगाहों में से मानी जाती है, और हाजी अली दरगाह पर बड़े से बड़ा सुपरस्टार भी जा चुका है। मुंबई की बहुत फेमस दरगाह है, आप भी गए होंगे, सबने सुना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि दरगाह हो या धार्मिक चीजें हैं, लोग उसको भी नहीं छोड़ते अपने फायदे के लिए। अब जिस तरीके से दरगाह को ब्लास्ट करने की धमकी दी जा रही है, इसके पीछे किसका हाथ है ये पुलिस पता कर रही है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि फिलहाल पूरी सेफ्टी है और ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। अब देखना ये है दोस्तों कि फिलहाल आखिरकार वो कौन आदमी है जो इस तरीके की धमकियां दे रहा है, खास कर किसको जो है यहाँ पर हाजी अली से इतना ज्यादा नफरत है, या फिर कह सकते हैं कि वहां पर अपने फायदे के लिए वो इस तरीके की चीजें कर रहा है। और फिलहाल बाबा हाजी अली साहब की दरगाह बहुत ज्यादा पॉपुलर है, सब लोगों की आस्था है उसमें दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों 4 दिसंबर को होंगे एमसीडी के चुनाव, 7 को आएगा परिणाम। केजरीवाल बोले हम ही जीतेंगे, कर दिया है जीत का ऐलान। दरअसल दोस्तों केजरीवाल को इधर फंसाने के चक्कर में पीएम मोदी ने एमसीडी चुनाव का भी ऐलान करवा दिया। आपको बता दें इससे पहले दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए थे कि बीजेपी एमसीडी चुनाव टाइम पर नहीं कराए, और दोस्तों लगभग आप समझिए 6 से 7 महीने बाद चुनाव कराया जा रहा है। एमसीडी चुनाव को लेकर सरकार घिरी हुई थी कि पीएम नरेंद्र मोदी अपने हिसाब से चुनाव कराएंगे, और दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी के लिए ये वक्त सही है। उनको पता है कि केजरीवाल गुजरात और हिमाचल में उलझे हुए हैं, और इसीलिए वो एमसीडी चुनाव में दोस्तों अपना पल्ला भारी करना चाहते हैं। लेकिन हम आपको बता दें दोस्तों एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी की एक रणनीति और भी है कि वो बड़ी ही चालाकी से बेईमानी करती है, और इसीलिए अब कहीं ना कहीं दोस्तों फंसते हुए नजर आ रहा है केजरीवाल 3 राज्यों में। लेकिन अब देखना यह है कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल एमसीडी में क्या कमाल करेंगे। हालांकि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वो एमसीडी चुनाव में जो है यहाँ पर जीत का दावा कर दिया है। आपको बता दें केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल एमसीडी के कार्यकर्ताओं को बिल्कुल भी
पेंशन, उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है और यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता काम करने वाले हैं उनका पैसा खा गई है केंद्र सरकार। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि उन्होंने 200 करोड़ रुपए सरकार को दिया था, लेकिन एमसीडी के पैसा हाजम कर कर बैठी हुई है बीजेपी की सरकार। आपको बता दें दोस्तों, माना जाता है कि बीजेपी की सरकार में दिल्ली के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही है और इसीलिए वहां के कर्मचारी चाहते हैं कि फिलहाल केजरीवाल जो है वो चुनाव लड़कर जीत जाए ताकि लोगों को उनकी सैलरियां मिले। आपको बताते चले दोस्तों, इस वक्त अरविंद केजरीवाल पूरी जान लगा रहा है अपनी, ताकि एमसीडी चुनाव को वो जीत जाए। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, सत्ता में दिल्ली में काफ़ी सालों से अरविंद केजरीवाल ही हैं। ऐसे में केजरीवाल की ये भी पूरी कोशिश है कि वो फिलहाल एमसीडी को भी अपने अंडर में ले लें और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीडी की जितनी सीटें हैं वो जीत पाएँ। लेकिन सवाल यही है दोस्तों कि फिलहाल एमसीडी चुनाव को लेकर जो खींचतानी चल रही है, इसको कहीं ना कहीं शांत करने की ज़रूरत है। वैसे अब देखना ये भी होगा कि फिलहाल यहाँ से बाजी कौन मारता है और जो है यहाँ पर एमसीडी चुनाव में कौन जीतेगा। फिलहाल 4 दिसंबर को ये चुनाव होंगे, 7 को परिणाम यानी कि नतीजा जाएंगे कि कौन जो है जीता है। अब जो भी जीतेगा उसका हमें पता चल ही जाएगा दोस्तों कि आखिरकार किसका पल्ला भारी है एमसीडी में। हालांकि अगर विधानसभा में देखा जाए तो हमेशा आप ही भारी पड़ती है, बीजेपी पर भी और कांग्रेस पर भी। लेकिन अब देखते हैं एमसीडी में क्या होता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दोस्तों कांग्रेस ने खोला मोर्चा। जी हाँ, आपको बता दें गुजरात में दोस्तों कांग्रेस अंदरूनी काम कर रही। मल्लिकार्जुन खड़से बोले जो वफादार रहेगा उसको मिलेगा टिकट, जो वफादार नहीं रहेगा उसको नहीं मिलेगा टिकट। दरअसल दोस्तों कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़से की एंट्री के बाद कांग्रेस बदलने लगी है। आपको बता दें खड़गे अध्यक्ष बन चुके हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान कर दिया है कि फिलहाल टिकट उन्हें ही दिया जाएगा जो पार्टी के प्रति वफादार रहेंगे। यानी कि दोस्तों बीजेपी के खिलाफ अभी से मुहिम शुरू कर दी है खड़गे ने कि जो लोग बेईमान होंगे उनको बिल्कुल भी टिकट नहीं दिया जाएगा और जो लोग दल बदल करेंगे उन लोगों से टिकट उनको मिलने की उम्मीद ही नहीं है। आपको बता दें दोस्तों कांग्रेस में बहुत हमने देखा है कि बार बार कई नेता होते हैं दोस्तों कांग्रेस के जो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं पैसों के लालच में, कभी पद के लालच में, और कांग्रेस को छोड़कर चले जाते हैं। हालांकि आजकल ये सभी पार्टियों में हो रहा है, शिवसेना में भी हुआ और कई विधायक जो यहाँ पर संपर्क में बीजेपी के उनके भी थे दोस्तों नीतीश के। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि खैर ये तो सभी के साथ हो रहा है। लेकिन अब दोस्तों एक बड़ा ऐलान कर दिया है मल्लिकार्जुन खड़से ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ साफ कह दिया कि फिलहाल जो पार्टी के प्रति वफादार रहेगा उसको ही टिकट दिया जाएगा और जो पार्टी के प्रति वफादार नहीं रहेगा दोस्तों उसको बिल्कुल भी टिकट नहीं दिया जाएगा। यानी कि मतलब साफ है कि फिलहाल सरकार कान इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, मल्लिकार्जुन खड़से ने चाल चल दी है। अब देखना ये होगा कि गुजरात में कितना वर्क करता है, क्योंकि अब की बार दोस्तों खड़गे चाहते हैं कि फिलहाल कांग्रेस मजबूती से आगे बढ़े, चाहे वह हिमाचल हो, गुजरात हो, हर जगह कांग्रेस का बोलबाला होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें फिलहाल इस बार हिमाचल में दोस्तों नई रणनीति के साथ कांग्रेस उतरी है और कांग्रेस के अपोजिट दोस्तों बीजेपी और आप है। लेकिन आपको बता दें इस बार जो है यहाँ पर हिमाचल में सर्वे की अगर मानी जाए तो कांग्रेस को जो है यहाँ पर बढ़त मिली हुई है। यानी कि कांग्रेस जो है दोस्तों वो ज्यादा पावरफुल नजर आ रही है। इससे साफ दिखाई देता है दोस्तों कि फिलहाल कांग्रेस की मजबूती देखकर हिमाचल में बीजेपी बौखलाई हुई है और हिमाचल में बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो अपनी सत्ता को वापस रिटर्न पाए। प्रधानमंत्री पूरी कोशिश करते हैं कि वो एक एक कर उन तमाम जगहों से दोस्तों विपक्ष का नाम मिटा दे जहां जहां विपक्ष की सरकार है। लेकिन अफसोस बीजेपी ऐसा कर नहीं पाती है और इसीलिए दोस्तों ये सब कुछ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लग गया है और अब बीजेपी दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। देखना होगा आगे क्या होता है, क्या मामला सुलझ पाएगा या फिर नहीं। और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आने के बाद बीजेपी को एक बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव भी नज़दीक आ रहा है। ऐसे में कांग्रेस के लिए भी ज़रूरी है कि वो कई राज्य जीत जाए। चलिए फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करिए ताकि आगे भी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे और आप दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े।